झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित। नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा हुआ। सुबह कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायक को मानसून सत्र के 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें बिरंची नारायण, आनंद ओझा, रणबीर सिंह, नवीन जायसवाल, नारायण दास, केदार हाजरा, किशुन दास, सीपी सिंह, अमित मंडल, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, शशि भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा, समरी लाल शामिल हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 22 विधायक में से 18 विधायकों को सदन के अनुरूप आचरण नहीं करने, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने, अवमानना के आरोप में निलंबित किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। स्पीकर की इस कार्रवाई को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक सोदीप सोनू के कहने पर स्पीकर ने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सभी विधायकों को सस्पेंड किया गया है। सदन में टकराव। स्पीकर ने कहा सदन के इतिहास में काला अध्याय लिखा गया। बावरी बोले जब जूते चप्पल चले थे तब मर्यादा भंग नहीं हुई थी। भाजपा विधायकों के निलंबन पर गुरुवार को सदन के अंदर और बाहर पक्ष विपक्ष के बीच वर्क युद्ध छिड़ा हुआ है। भाजपा विधायक लगातार सरकार और स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं। विधायकों के निलंबन के विरोध भाजपा कार्यकर्ता बाहर उग्र हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सिलसिला विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति तक जारी रह सकती है। भाजपा विधायकों के व्यवहार पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बात की। कहा बुधवार को सदन के इतिहास में काला अध्याय लिखा गया। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को भाजपा विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे। सदन के नेता मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, संतुष्ट करेंगे। इसके बावजूद भाजपा विधायक बेल में डटे रहे। भोजन अवकाश के बाद बड़ा सा बैनर लेकर सदन में घुस गए। आसन के पास बैनर लहराने की कोशिश की। इसकी जांच कराई जा रही है। इतना बड़ा बैनर अंदर कैसे आया? हंगामे के कारण मुझे सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद भी भाजपा विधायक बेल में प्रदर्शन करते रहे। उच्च स्तरीय बैठक में फैसला, सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं समय पर होगी। सहायक आचार्य परीक्षा के रिजल्ट पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगाई गई रोक हटाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रशांत कुमार ने कहा कि विभिन्न पदों के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर होगी। इनमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पूर्व निर्धारित तारीखों के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी पूरी की जा रही है। बता दें 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित तारीखों के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी पूरी की जा रही है। बता दें 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए हुई प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखेंगी। सरकार चाहती है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा समय पर आयोजित हो, अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बैठक में मुख्य सचिव एल खयंगते, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य अफसर मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा मशरूम की तरह उग रहे हैं प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक, गरीब का शोषण कर रहे हैं, खाली पद भरकर व्यवस्था ठीक करे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के लिए लॉन्ग ट्रस्ट प्लान बनाने को कहा है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने, अस्पताल भवनों को दुरुस्त करने और मेडिकल उपकरणों की खरीदारी का भी आदेश दिया है। दरअसल राज्य में 5 साल के कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की गंभीरता स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस पी.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने कहा राज्य में स्वास्थ्य सेवा की हालत बेहद खराब है। प्राथमिक उपचार केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में ना तो चिकित्सा उपकरण है और न उसे चलाने वाले कर्मचारी हैं। अस्पताल भवनों की हालत भी बेहद खराब है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं दिन ब दिन लाचार होती जा रही है और निजी अस्पताल एवं क्लिनिक मशरूम की तरह उग रहे हैं। ये गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। इसे हर हाल में ठीक करना होगा। कोर्ट ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए
उठाए गए कदम, चिकित्सा उपकरण खरीदने और खाली पदों को भरने के संबंध में सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इससे पहले सरकार ने जवाब दाखिल किया, लेकिन कोर्ट ने असंतोष जताते हुए कहा कि झारखंड वेलफेयर स्टेट है, यहाँ गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा का अभाव है, इसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। झारखंड में 3 दिन में आकस्मिक बिजली से 21 की मौत। आज प्रदेश के 14 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। जुलाई में 42% कम बारिश। झारखंड में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून का असर अब पूरे राज्य में दिखने लगा है। रांची समेत कई जिलों में पिछले एक सप्ताह अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ शामिल हैं। दूसरी ओर झारखंड में गुरुवार को भी ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल। प्रदेश में 3 दिन में अब तक आकाशीय बिजली से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले लगातार 2 दिन में ठनके की चपेट में आकर 18 लोग जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जुलाई तक झारखंड में 508.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 295.9 मिलीमीटर हुई।